मैं फिर से आपके सामने हूँ उसी संत श्री आशाराम जी मोटेरा आश्रम के विषय पे बात करने के लिए। देखिए, आश्रम जो है वो हमारी धरोहर है, वो हमारी आस्था की धरोहर है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे भारत की संस्कृति है। अगर हमारी धरोहर, हमारे आश्रम, हमारे मंदिर, हमारी धर्मस्थली अगर भारत में सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर और कहाँ सुरक्षित रहेगी। यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, सेंट्रल अफ्रीका कॉन्गो पॉइंट पॉइंट नुआर में हूँ, और यहाँ पे कई सारे विलेजेस हैं, कई सारे अलग अलग सिटीज़ और वगैरह हैं, पर यहाँ पे एक भी मंदिर नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो सरकार ये अच्छे से जानती होगी और सब जानते हैं अगर मैप पे आप सर्च करोगे तो, पर यहाँ पे एक भी मंदिर नहीं है। हाँ, क्रिश्चियंस, हर जगह पे क्रिश्चियंस और मोमेडन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, पर हिंदू कोई नहीं है। और चर्च भी है, मॉस्के भी हैं, पर मंदिर एक भी नहीं है। तो मंदिर तो वैसे भी भारत के बाहर कई जगहों पर हम चले जाएं तो आजकल नहीं है। हालांकि दुबई में बनाया गया और कई ऐसे देशों में बनाया भी गया और कहीं ना कहीं है भी, लेकिन कई देशों में नहीं भी है। पर भारत तो उसकी मेन स्थली है मंदिर की, वहाँ वो संतों की धरा है, वो पावन पवित्र हमारे श्री राम चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कृष्ण जी की धरा है, वो हमारे संतों की धरा है, भारत भूमि है वो हमारी। उधर मंदिर और आश्रम सुरक्षित नहीं रहेंगे, गुरुकुल सुरक्षित नहीं रहेंगे तो और कहाँ सुरक्षित रहेंगे। खेल का मैदान बनाने के लिए कई एकड़ ज़मीन पड़ी है पूरे भारत भर में, उसके लिए हम किसी आश्रम को टारगेट करें, किसी आश्रम को खाली करने का सोचें, किसी आश्रम की नींव तोड़ने का सोचें, ये तो कहाँ तक सही है। आप खुद विचार करें। श्री माननीय मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उस सबके साथ में सब साथ में आ गए ना, उस आश्रमवासी भी सब साथ में आ गए, हम भी सब उस साथ में आ जाते हैं। भले हम भारत से बाहर रहते हैं किसी न किसी कारणवश, व्यवसाय के वजह, पर हम भी भारतीय हैं, हम भी उसके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास में। तो हमारा भी साथ होना चाहिए उसमें, हमारा भी विकास देखना चाहिए। हमारी भी वोटिंग आप ही को जाती है। आश्रमवासी भी उस सब में आ जाते हैं, सेवा कार्य करने वाले भी उस सब में आ जाते हैं। तो सेवा कार्य करने वाले, देवी कार्य करने वाले जो उस आश्रम से संचालित हो रहे हैं, ऐसे आश्रम को हम तोड़ दें, वो कहाँ तक सही रहेगा। मैं इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे वहाँ की बढ़िया सी लिस्ट मिली जो कि मुझे काफ़ी अच्छे से पता भी है। मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, उधर क्या क्या आश्रम में क्या क्या सेवा कार्य चल रहे हैं, आज भी निरंतर चल रहे हैं। ये आज की बात नहीं, ये 53 वर्षों से चालू हैं। संत श्री आशाराम जी बापू जी 12 साल पहले से जेल में बंद हैं, किसी न किसी कारणवश, वो सब हम जानते हैं। और वो कारण क्या है, वो एक कॉन्स्पिरेंसी है, मीडिया ट्रायल हुआ था, वो सब भी हम जानते हैं, लेकिन हम उस विषय पे अभी नहीं जाकर करके और आश्रम के विषय पे चर्चा करते हैं। उसकी सिर्फ थोड़े से मैं छोटे से सेवा कार्य बताने की कोशिश करूँगा, बहुत शॉर्ट में, ज़रूर ध्यान दीजिएगा सभी। 8 लैंग्वेज में हमारे वेद और उपनिषदों का सार और ऐसी कई पुस्तकें कालय, उधर ऐसी कई पुस्तकें उस पुस्तकालय में है जो वहाँ पे संचालित हो रही है, जो वहाँ पे सुरक्षित है, जो वहाँ पे ज्ञान के लिए दी जा रही है, कॉस्ट टू कॉस्ट दी जा रही है, या कई बार सेवा कार्यों के हिसाब से कई सारे पर्वों पर बांटी जाती है। ऐसी पुस्तकें जहाँ दिन रात भक्ति, भजन, पूजा अर्चना, हवन, ध्यान सब हो रहा है, ऐसी पावन स्थली है वो। दिन रात अखंड ज्योति जलती है वहाँ। जाबल्य, श्री जाबल्य ऋषि जी की तपोस्थली है, श्री आश्रम जी महाराज जी की तपोस्थली है वो, जहाँ अनेक संतों ने वहाँ पे अपने चरण रखे, वहाँ पे आकर करके उन्होंने भी कई भजन कीर्तन किए, संत श्री आश्रम जी महाराज से वो उन्होंने भेंट की। और कई अनेक संत, कथावाचक, वक्ता वहाँ पे आए हुए हैं, और कई बड़े बड़े महापुरुष, महाविद्वान आए हुए हैं वहाँ पे।
तो ऐसी स्थली को कहा जाता है कि भक्त की भी चरण धूलि जहाँ हो ना, उस स्थान को अपना मस्तक नमन करना चाहिए उस स्थान पे भी। और आश्रम जैसी, वो भी संत श्री आशाराम जी आश्रम जैसी, जहाँ पे महान विद्वान, महासंत, वक्ता, कथावाचक, भागवताचार्य जैसे और बड़े बड़े साधक और भक्त और संत जहाँ पे पधारे हों, और जहाँ जाबल्य श्री जाबल्य ऋषि जैसे ऋषि हों और संत श्री आशाराम जी महाराज जैसे महान संत हो, ऐसी स्थली को हम तोड़ दें सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक के लिए, वो कहाँ तक सही रहेगा। और भी कई सारे सेवा कार्य उनके चलते हैं। जैसे अभी वहाँ की जो होली है, वृंदावन के बाद अगर होली प्रसिद्ध है तो वहाँ की प्रसिद्ध है, क्योंकि वो सबको पता है ये बात। तो आश्रम जी बाबू कैसे होली सबको अच्छे से खिलाते थे। होली पे रंग, उनका प्राकृतिक रंग के बारे में विषय में उनका इतना अच्छे से समझाना, पलाश के फूलों से रंगोली खेलना, और सबको पता है कि अगर वृंदावन के बाद कोई सुप्रसिद्ध होली खेली जाती है तो वो मोटेरा आश्रम में और बापू जी के आश्रम में खेली जाती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और जहाँ जहाँ सनातनी, और वो एक ऐसी स्थली है जहाँ हर सनातनी का त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। चाहे वो आप कोई भी त्यौहार ले लो, कोई भी हमारे सनातनी का त्यौहार ले लो, हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। एक और जहाँ संस्कृति लुप्त हुए जा रही है, मैं जहाँ पे रहता हूँ अफ्रीका में, और हमारे कई भाई लोग इधर रहते हैं, और कई अफ्रीका के कई देशों में संस्कृति हमारी है ही नहीं। हिंदू कोई नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, जहाँ हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। वहीं भारत में भी कई जगहों पे हमारी संस्कृति धीरे धीरे मॉडर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। और यही एक कारण भी रहा है संत श्री आशाराम जी को जेल में डालने का, उन्हें फंसाने का, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी चलाने का, उनके ऊपर एक बोगस केस लगाने का। ये एक कारण रहा है कि उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को धूल में मिला दिया था, मिट्टी में मिला दिया था, और सबकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी थी जो भी गलत थे वो। तो उस वजह से भी आज वो एक, उनका ये बड़ा कारण यही है, उनका ये बड़ा अपराध यही हो गया कि उन्होंने इस देश की सेवा करी। उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी में हमारे हिंदू भाई बहन जा रहे थे, धर्म परिवर्तन हो रहा था, वो धर्म परिवर्तन रोका और घर वापसी करवाई उन्होंने। ये बात हर एक कथावाचक, हर एक वक्ता, हर एक संत और हिंदुस्तान का हर एक बच्चा भी आज जानने लगा है कि ये बात बिल्कुल सच है। तो जहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति लुप्त हुए जा रही है, वहीं दूसरी ओर वही आश्रम, वही मोटेरा में स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम, और ऐसे जो हमारे संस्कृति की धरोहर हैं, ऐसे जो हमारे कई आश्रम हैं, वही संस्कृति को बचा रहे हैं, हमारी संस्कृति को वही सब बचा कर के बैठे हैं। वहाँ पे कितने वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ है, और कितने वृक्षों का मैदान बना हुआ है। जहाँ पे हम ओलंपिक का मैदान बनाने की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कई वृक्ष, ऑक्सी रिच तुलसी का पूरा एक ग्राउंड है, जहाँ पे वो पूरी की पूरी तुलसी, जैसे वृंदावन है वैसे वृंदावन का एक लिटिल वृंदावन वहाँ पे लगा हुआ है आश्रम जी आश्रम में। कोई भी जाकर करके वहाँ देख सकता है, और करोड़ों लोगों ने वो देखा भी हुआ है। पीपल, वट वृक्ष, नीम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष और कई वृक्ष हैं वहाँ पर, जो हमारी प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ये भी हम उस आश्रम से सेवा कार्य चल रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े कई सेवा कार्य चल रहे हैं वृक्ष आरोपण जैसे। और वो एक आश्रम ऐसा है जिसको हम हेडक्वार्टर कह सकते हैं, क्योंकि वो पहला आश्रम है जो संत श्री आशाराम जी महाराज ने चालू किया था, और उसके बाद आज तक लगभग 425 आश्रम या उससे अधिक आश्रम खुल चुके हैं, और सिर्फ हमारे देश भारत में नहीं, देश और विदेश में वो खुल चुके हैं। शिकागो में, लंदन में और नेपाल में और कई स्थलों पे हैं उनके, विदेश में भी। तो देश विदेश के जितने भी आश्रम हैं वो संचालित
एक आश्रम से होते हैं जो है मोटेरा में स्थित है, उसी आश्रम से, उधर से ही सारे देवी कार्य, सेवा कार्य, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और सब जो भी है वहीं से ही होता है। ऐसे कई रूल्स और रेगुलेशंस और कई डिसीजंस वहाँ से लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक आश्रम से कई आश्रम संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे आश्रम को अगर नहीं रहता है तो कितने सारे आश्रमों की एक्टिविटीज़ रुक सकती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वहाँ पे और भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलती है, डिस्पेंसरी चलती है, मेडिकल डिस्पेंसरी चलती है। मैं जब वहाँ था वो तब से चल रही है, आज भी चल रही है, कंटिन्यूटी चल रही है वो। भजन करो, भोजन करो, सेवा चल रही है। भजन करो, भोजन पाओ और सेवा पाओ, और इस तरीके की उधर सेवाएं चलती है जिससे गांव के जो युवा है, जो आदिवासी परिवार जन है, आदिवासी गांव जन है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए और उनको आगे बढ़ा करके काम दिलवाया जाए। इस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने के कार्य वहाँ से किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है उस आश्रम की, मोटेरा स्थित जो आश्रम है, संत श्री आशाराम जी आश्रम, उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, वो एक लोकप्रिय आश्रम है। वो सिर्फ एक पंथ, एक मजहब का नहीं रह गया है, वो सारे मजहबों का है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, कई करोड़ों में उधर जुड़े हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे मातृ पितृ पूजन दिवस चालू हुआ तो वो सबने अपनाया, सिर्फ हिंदुओं ने नहीं अपनाया। तुलसी पूजन दिवस चालू हुआ तो वो भी सबने अपनाया, सिर्फ हिंदुओं ने नहीं अपनाया। उधर के कई सेवा कार्य और देवी कार्य हुए तो वो सब जगह पर हुए, किसी से जाति पूछ करके नहीं हुए। वहाँ पे अगर कोई भी आता भी है तो वो ऐसे ऐसे भी आपको दिखेंगे लोग जो हिंदू पंथ, हिंदू धर्म से नहीं बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म में वो पैदा नहीं हुए, लेकिन वो ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या किसी भी धर्म से हैं, पर वो आश्रम में आपको पाए जाएंगे। देखोगे आप अगर आश्रम में जाओगे तो ऐसे कई सारे लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे शांति मिलती है, उन्हें वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है, उन्हें वहाँ वो वो आश्रम जो है, मंदिर जो है अगर हमारे भारत के, तो वो हमारी संस्कृति, वो हमारी धरोहर है और वो हम सबकी पहचान है। और वहाँ से एक और बड़ा बड़ा सेवा कार्य वहाँ का महिला उद्यान मंडल, नारी तो नारायणी, नारी शक्ति को जीवित करने का वहाँ से जो सेवा कार्य चला और आज तक वो चल रहा है कंटिन्यूस। आज भी योग शिविर लगते हैं, महिला उद्यान मंडल की तरफ से कई सेवाएं होती है और बहुत सारा कुछ होता है। और उन सबसे एक बहुत बड़ी बात जो है, अगर आज हम देखें तो जितने भी हमारे नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं और नेता हैं, हम नेताओं की बात कर लेते हैं तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और कई 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 नेता और अभिनेता भी वहाँ पर आए। वहाँ पे उस पावन धरती पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उधर से उन्होंने मार्गदर्शन उनको मिला। उसी तरह पे सत्संग पर बैठने से, वहीं के संत से उनको मार्गदर्शन मिला और आज वो इस पद पर है, प्रधानमंत्री पद पर है। तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। हमें ये जान लेना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि सिर्फ खेल के मैदान के लिए क्या किसी आश्रम को तोड़ देना उचित है। तो कृपया आपसे यही निवेदन है कि आश्रम को किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचाई जाए। सरकार से करबद्ध निवेदन है हम सब अफ्रीका में भी जो भी भाई बहन है, जो भी साधक भाई बहन है, जो नॉन साधक भाई बहन है और जो भी जिस भी पंथ से हैं, हम सब ने ये न्यूज़ सुनी, हम सबका दिल बहुत आहत हुआ, हम सबका हृदय बहुत आहत हुआ। और हम सबकी इच्छा थी क्योंकि मेरा परिवार संत श्री आशाराम जी आश्रम से पहले से जुड़ा हुआ था, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम सब की तरफ से मैं
अपनी जो है, हमारी जो बात है वो सरकार के सामने रखी जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर के और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया सरकार से हाथ जोड़ कर बद्ध निवेदन है, कृपया आश्रम को हानि ना पहुंचाई जाए। आश्रम, संत जी आश्रम जी आश्रम ही नहीं, किसी भी आश्रम को, किसी भी मंदिर को, किसी भी हमारी धर्मस्थली को, आस्था स्थली को हानि ना पहुंचाई जाए। कोई एक खेल मैदान बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए। और ये कहाँ तक सही रहेगा कि जो पूजनीय स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे होटल्स बनाई जाए, वहाँ पे पैर रख कर के लोग कहीं पे भी बैठे, कहीं पे भी कुछ भी करेंगे। अगर वहाँ पे ओलंपिक ग्राउंड बन जाता है, बाथरूम्स बन जाते हैं, टॉयलेट्स बन जाते हैं, होटल्स बन जाती, वो कहाँ तक सही रहेगा? ये विचार करने जैसा विषय है। जनता तक भी ये बात पहुँचे, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और जनता खुद विचार करे इस बात पर। अगर सबको लगता है कि आश्रम को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, वो हम सनातनियों की धरोहर है, वो हम भारतीयों की धरोहर है, वो हमारी संस्कृति है, तो सबसे निवेदन है कि सब अपने अपने अपना अपना सहयोग करें। अपना अपना सहयोग करने के लिए भी मैं आपको एक नंबर देता हूँ। उस अगर किसी को भी इस बात में सहयोग करना है हमारा, तो आप उस पर मैसेज कर के हमें सहयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सेवा नहीं है कि शुल्क देकर करके, कोई धनराशि देकर करके या किसी तरह की सेवा की जाए। ये एक सेवा है सपोर्ट की, एकजुट होने की, एक यूनिटी बनाने की, कि हम सब साथ हैं, हमारे भारत के, हमारे भारत की संस्कृति के, हमारी आस्था स्थली के, हमारे धर्म के साथ हैं, हमारे आश्रम के साथ हैं। चाहे वो आश्रम किसी का भी हो, पर वो हमारे भारत का आश्रम है, हमारे भारत की भूमि पर आश्रम है। वहाँ पे सेवा पूजा जैसे देवी कार्य होते हैं, वहाँ पे कई सारे संस्कृति कार्य होते हैं। तो वो आश्रम हमारा है, तो उस आश्रम पे हानि ना आए, इसके लिए अगर जो भी सहयोग करना चाहता है तो वो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, ताकि ये सहयोग सिर्फ एकजुट होने का है। धन्यवाद।